हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल की परमिशंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले भी इस कमांड के बारे में काफ़ी सुना होगा, जो है chmod कमांड। मैं जब भी आपको अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में डिस्कस करता हूँ तो उस टाइम पे हम यही डिस्कस करते हैं कि chmod एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो रहता है स्क्रिप्ट फाइल को कन्वर्ट करने की। वैसे ही सपोज अगर आपके पास और भी टेक्स्ट फाइल है या कोई भी फाइल है जिसमें आपको परमिशन सेट करनी है, तो उसको भी हम chmod कमांड की हेल्प से यूज कर सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो chmod हमने लास्ट टाइम यूज किया था अपनी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, वो डिफरेंट था। और आज इन शॉर्ट मतलब था वो सेम ही, परमिशन ही चेंज हो रहा था वहाँ भी, बट थोड़ा सा लिखने का पैटर्न अलग होता है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए हम जो पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम स्क्रिप्ट के अंदर ही एक कमांड लिखेंगे और उस कमांड से ही हमारे को क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसकी फाइल परमिशन चेंज होती है। ठीक है, तो अभी एक बार हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे वर्क एलन के, जो आपको स्क्रीन पे ले आएगा, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब यहाँ आप देख रहे हो काफ़ी सारी हमारे पास फाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फाइल देखें www.txt, है ना। तो इसके लिए हम एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे QSH, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे www.txt। यहाँ पे आपको दिख रहा है www, और यहाँ पे इसको F9 करेंगे, ls-k ls-l। ठीक है, अब यहाँ पे से अगर आप देखोगे www.txt आपको दिखना चाहिए यहाँ पे फाइल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल की परमिशंस देखने आए हैं। तो ये देखो www.txt में अभी क्या है, इसको बस एक बार कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक नोटपैड पे मैंने इसको रखा हुआ है, इसको यहाँ पे हो सकता है मैंने इसको पहले चेंज किया, बट नो प्रॉब्लम। अभी हमने जैसे यहाँ पे से क्या किया, इसकी फाइल्स की परमिशन वगैरह सब कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क एलन के एंटर, और यहाँ से हम हमारी डायरेक्टरी पे मूव करेंगे। तो हमारी डायरेक्टरी का नेम है टेक्सचर में, यहाँ पे लेंगे ऑप्शन 5। 5 लेने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स वगैरह स्टोर्ड है, तो उन फाइल्स में से आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्शन 2 sharmit.sh। अब ये हमारे पास एक ऐसी शेल स्क्रिप्ट है जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है एज ए कमेंट। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट आप इसको बोलोगे, और यहाँ पे हमने पहला टॉपिक रखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर मिथ। रीजन क्या है, chmod, सॉरी रीजन नहीं, सेशन क्या है, chmod इन शेल स्क्रिप्ट। यहाँ से मैं कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। वैसे हमारे को ज़्यादा लाइंस की नीड नहीं है इस सेशन में, बस एक ही कमांड हम रन करेंगे जो है हमारी chmod। और chmod के साथ में हमें यूज़ करना पड़ेगा एक सिंपल सा 755। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है chmod स्पेस 755, और फिर जो भी आपकी फाइल का नेम है, जैसे मेरा फाइल का नेम है www.txt। तो ये कमांड क्या कह रहा है, ये कमांड कह रहा है chmod 755 परमिशन इस पे सेट करेगा, किस पे, www.txt। और इसके बाद जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, परमिशन हैज बीन चेंज्ड, जिससे आपको पता चल जाए कि परमिशन चेंज हो चुकी है। परमिशन हैज बीन चेंज्ड, इतना करके सिंपल आपको क्लोज करना है। F3 फॉर सेव, F3 फॉर एग्जिट। और इसके बाद में हम इसको रन करेंगे, इसी सेशन पे रन कर लेते हैं। सेकंड सेशन पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्क्रिप्ट का पाथ, जो है /home/sharmit/text/sharmit.sh और एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा परमिशन हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब जो हमारी परमिशन है वो अब चेंज हो चुकी है। अच्छा, एक काम करते हैं, ls-l एंटर। तो यहाँ पे अगर आप फिर से www.txt देखोगे तो ये वाला हमारा फाइल, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बैक कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन तो पूरा आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझाने का। सिंपल आपको chmod लिखना है, या
फिर उसके बाद में जो परमिशन देनी, जैसे मेरे को 755 देनी थी तो 755 लिखा और उसके बाद में फाइल का नेम दे दिया। अब हम समझते हैं थियोरेटिकली वहां पे हुआ क्या, एक्चुअल में उस एक सिंगल कमांड से क्या हुआ और वो इतनी इंपॉर्टेंट कमांड क्यों है। देखो इंपॉर्टेंट तो इसलिए क्योंकि उससे आप किसी भी फाइल की परमिशन ही चेंज कर पा रहे हो, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में, राइट। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल इसको देखते एक्सटेंड करके क्या लिखा हुआ है। देखो सी एच मोड क्या करता है, सी एच मोड चेंज फाइल मोड बिट्स, ठीक है। तो सी एच मोड क्या करता है, फाइल्स के मोड बिट्स जो है उनको चेंज करता है, इसलिए ये सी एच मोड हम लिखते हैं। फिर आता है 755 द न्यू परमिशन टू बी सेट। अब जो भी हमारे को फाइल को न्यू परमिशन सेट करनी है वो आता है 755 से। फिर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे डबल ए, ये मैंने पहले डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी के लिए यूज किया था, तो अभी अपनी केस में हमने यूज किया इसको डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया द फाइल हुज परमिशन आर बीइंग चेंज। तो अपन ऐसे ही लिखते हैं सी एच मोड स्पेस 755 स्पेस डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी। तो उन तीनों को जब आप ब्रेकआउट करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि सी एच मोड होता है चेंज करने के लिए फाइल मोड बिट्स, 755 होता है न्यू परमिशन जो हमने सेट की है, और डबल बी डॉट टी होता है वो फाइल जो जिसके लिए हम फाइल को परमिशन को चेंज कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है परमिशंस, यहाँ पे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। परमिशंस आर टिपिकली शोन एज RWXR-XR-X फॉर फाइल्स, जिसका मीनिंग क्या है, आर का मतलब होता है रीड परमिशन, तो अगर किसी फाइल के पास आर लिखा हुआ है तो मतलब है उसको रीड की परमिशन है। डब्ल्यू का मीनिंग हो गया राइट परमिशन, एक्स मतलब हो गया एग्जीक्यूट परमिशन। द 755 परमिशन इज डिवाइडेड एज फॉलोस। अब 755 जो हमने लिखा वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। द फर्स्ट डिजिट 7 इज फॉर ओनर यूजर ऑफ द फाइल, ठीक है। तो ओनर को कौन सी परमिशन मिली, 7। द सेकेंड डिजिट 5 इज फॉर द ग्रुप, उसके बाद में ग्रुप को कौन सी परमिशन मिली, ग्रुप को मिली 5। द थर्ड डिजिट 5 इज फॉर अदर्स एवरीवन एल्स। तो देखो सबसे पहले ओनर को हमने दिया 7, ग्रुप को दिया 5, और फिर थर्ड वाले जो भी बाकी के यूजर हैं उनको भी दे दिया 5। द डिजिट्स रिप्रेजेंट द सम ऑफ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओनर के पास क्या परमिशन है, 4 है रीड के लिए, 2 राइट प्लस 1 एग्जीक्यूट, तो ये कितना हो गया 7। तो यहाँ पे इसके लिए क्या बन गया, RWX, ठीक है। फिर आता है 5, 5 में क्या हो गया 4 और 1, 4 हो गया रीड, 1 हो गया एग्जीक्यूट, तो R-X, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 अदर्स, उसमें भी 4 रीड 1 एग्जीक्यूट, तो R-X। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो भी हमने कमांड चेंज किया था उसके बाद में रिसेंट जो बना वो ये बना था, ठीक है। तो इस तरह बाकी इसको अगर आप क्लियर अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट अभी मेन आप इस पे फोकस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके समझा है कि कैसे चीजें वर्क कर रही है। इस कमांड से होगा क्या, इस कमांड से सिंपल इतना होगा कि आपके जो ओनर है उसको 7 डिजिट की परमिशन मिलेगी, 7 परमिशन मिलेगी, मतलब जो 7 में क्या होगा 4 रीड के लिए, 2 राइट के लिए और 1 एग्जीक्यूट के लिए। फिर वही अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के पास परमिशन हो गई 5, 4 रीड 1 एग्जीक्यूट। अदर्स में क्या हो गई 4 और 1, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इसको यूज किया और कैसे ये परमिशंस फाइल की सेट करता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि कभी अगर हमारे को सेम चीज किसी सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करनी है तो क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल है। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क LNK, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क MBRPDM, यहाँ लिखा हुआ रन QSH स्पेलिंग 2। इस प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ यही है कि ये शेल स्क्रिप्ट को रन करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे DCL लिख के आपको प्रेस करना है F4, वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज और लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद में CHG वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट ऑफ फाइल, फिर हम लिखेंगे strqsh वेरिएबल का नेम, और यहाँ से पेज डाउन करने के बाद आप देख रहे हो पूरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो अब ये प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल करके आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपके फाइल्स को, आपके जो फाइल्स की परमिशन है उसको चेंज कर देगा और मैसेज आएगा आपके पास परमिशन हैज बीन चेंज, क्योंकि इन शॉर्ट ये कर तो वही रहा है, स्क्रिप्ट को रन कर रहा है, ठीक है। और जैसे स्क्रिप्ट रन हो जाती है उसके बाद में ये परमिशन चेंज करके आपको ये मैसेज प्रिंट कर रहा है परमिशन हैज बीन चेंज्ड, ठीक है।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ch मोड की हेल्प से हम फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।